हाय गाइस। वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी होली के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। सो जावास्क्रिप्ट में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो जो चीज़ें आज हमें सीखनी है वो ये सारी चीज़ें हैं: नंबर्स, बूलियन, स्ट्रिंग। ठीक है। ये तीन चीज़ों को आज हमें अच्छे से सीखनी है। जावास्क्रिप्ट में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो, जैसे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखा था, डेटा टाइप्स होते थे वहाँ पे। सी में आपने पढ़ा होगा कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है। तो ये सारे बेसिक डेटा टाइप्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, जो सपोर्ट करता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। ठीक है। डेटा के ऊपर काम करने में सिमिलर तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट में ना इंटीजर एंड फ्लोट ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। और उसके जगह पे जो डेटा टाइप आपको मिलता है वो है नंबर। ठीक है। इसमें इंटीजर्स और फ्लोटिंग नंबर्स दोनों इंक्लूडेड है। क्लियर है। और इसको आप बोल सकते हो नंबर ऑब्जेक्ट। और ये नंबर ऑब्जेक्ट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और ये लिटरल्स है। और जैसे ही आप नंबर क्लास यूज करोगे तो ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि वेरिएबल एक डिक्लेयर किया गया VAL करके। और वहां पे न्यू नंबर ऑब्जेक्ट आपने कॉल करा, वहां पे जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो एक नंबर बन जाएगा। आप इसका मैक्सिमम वैल्यू चेक करो कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है नंबर का। तो आपका मैक्सिमम नंबर वैल्यू जो आप स्टोर कर सकते हो एक जावास्क्रिप्ट नंबर में, वो है 1.79। जो भी आपको लंबा सा स्ट्रिंग दिख रहा है उतना है मिनिमम वैल्यू। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ 5 × 10⁻³ इसमें एक और आपको वैल्यू स्टोर कर सकते हो, वो है NaN, जो ग्लोबल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के लिए। और ये नल वैल्यू टाइप का वैल्यू स्टोर करता है। अब आती बारी दो चीजें, निगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी आप स्टोर कर सकते हो इन ए नंबर ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर आती बारी प्रोटोटाइप और कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही जावास्क्रिप्ट में आप चीजें कर पाते हो। ठीक है। मेरी आवाज आप लोग को अलग क्लियर और आ रहा ना ऑडियो, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो आप बता सकते हैं। चलिए, ठीक है। फिर आगे जो चीजें हमें सीखना है वो है नंबर के कुछ मेथड्स हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो आप यूज कर सकते हो। जैसे टू एक्सपोनेंशियल, तो आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। टू फिक्स, एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू तक लेके जाएगा। लोकल स्ट्रिंग, तो लोकल कन्वर्जन करेगा ये। क्लियर है। फिर आती बारी टू प्रिसीजन, जो प्रिसाइज वैल्यू देता है आपको, राउंड फिगर करते हैं ना, सिमिलर तरीके का चीज आप इसके हेल्प से कर सकते हो। फिर है टू स्ट्रिंग, जो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा नंबर को। वैल्यू ऑफ, आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू देगा। चलिए एक एक करके नंबर वाला चीज ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए तो क्विकली VS कोड आप ओपन कर लो। ठीक है। और वहां पे एक नया फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे रेगुलर वे में हम लोग आज तक करते आए थे। ठीक है। तो जो चीजें करनी है वो क्या करनी है कि आपको फोल्डर पुराना वाला ओपन करना जो हमने आपको आपके ट्रेनिंग के लिए बनवाया था। एंड देन फिर उस पर आगे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। एक नया फोल्डर इसी के अंदर आपको क्रिएट करना है। और ये फोल्डर का जो नेम होगा वो होगा Day 17। चलिए, Day 17 में एक फोल्डर फाइल क्रिएट करना है आपको। और उस फाइल का नेम होगा सेम जैसे पहले रखा था आपने, index.html। ठीक है। उसके बाद बॉयलर प्लेट लोड कर लो एंड पुट दिस थिंग JavaScript 5। चलिए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखकर, तो यहाँ पे आप हम स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करें। आई होप आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ।
अब विजुअल होंगे। चलिए, सो इस पे हम लोग काम करेंगे और पैरेलल में मैं विंडो खोल लेता हूँ आपका ब्राउजर का। लाइव सर्वर पे एक बार ओपन हो जाइए। यस, चलिए, तो एक एक करके लाइक साइड बाय साइड विंडो अपन ओपन करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो है क्या, नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस आपको सिखाएंगे कि कैसे आप नंबर्स क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। तो पहली चीज़ क्या था, जब भी आपको नंबर क्रिएट करना हो तो आप नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे एक्स बोल करके एक मुझे नंबर चाहिए, आप डायरेक्टली भी वैल्यू लिखोगे तो भी वेरिएबल आपका नंबर्स में डिक्लेयर हो जाएगा। ये तीन चीजें, दो चीजें याद रखना। पहली चीज कि आप डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप चाहो तो नंबर ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो, ठीक है, और इसमें जो भी वैल्यू आप डालोगे, सपोज हमने डाला 7825, ठीक है। अब मैं एक एक करके नंबर को प्रिंट करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर आपको फंक्शन याद हो तो ये चीजें थी, राइट। और एक्स करने पे क्या आएगा, 56। देखो स्क्रीन पे, आई होप आपको दिख रहा होगा 56। दिख रहा है, नहीं दिख रहा आकाश? आप चैट में कंफर्म कर सकते हो। चलिए, फिर जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका बाई का वैल्यू। लाइक नंबर ऑब्जेक्ट में डाला तो उससे क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा? देखिए आ गया ना, 7825। अब बोलोगे सर अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूँ तो क्या आया, NaN। क्यों? क्योंकि ये आपका नंबर टाइप का हो तो आपने पास नहीं करा इसको, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। टाइप कास्टिंग नहीं, याद रखिएगा। नंबर वाला जो फंक्शन है ये टाइप कास्टिंग नहीं है, जस्ट एक नंबर आपके लिए डेटा टाइप क्रिएट करेगा। टाइप कास्टिंग अलग है। टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि लाइक आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर पाते हो, राइट। तो वो टाइप कास्टिंग का ये फंक्शन नहीं है, टाइप कास्टिंग का फंक्शन अलग है, ठीक है। तो इसको आप टाइप कास्टिंग प्लीज मत समझना, ये चीजें याद रखिएगा। नंबर क्या है, फंक्शन है। अगर आपको मैं इसके ऊपर ले जाओगे कर्सर और वेट करोगे तो आपको आ जाएगा वेरिएबल नंबर क्या है, नंबर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में जो भी आप वैल्यू डालोगे और उसके बाद फिर वो वैल्यू आपका नंबर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि आपको कोई भी नई चीजें क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था आपका नंबर क्रिएट करने वाला चीज, ठीक है। अब इसी में आती बारी कि लाइक पॉजिटिव इन्फिनिटी और लाइक मैक्स वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, NUMBER वैल्यू, ठीक है। आपको मैक्स वैल्यू यहाँ पे दिखा नहीं। अगर मैक्स वैल्यू जानना हो तो लाइक आपको यूज करना होगा क्या चीज, एक फंक्शन आता है इसमें जावास्क्रिप्ट में, जिससे आप मैक्स वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको मैक्स वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करोगे, उससे आपको वैल्यू मिल जाते हैं। तो कैसे यूज करोगे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी अगर यूज करना है तो आप याद रखिएगा इसमें डॉट और प्रॉपर्टी आप लगा दो। जैसे आपको चाहिए मैक्स वैल्यू, आपने लगाया प्रॉपर्टी मैक्स वैल्यू, ये है आपका मैक्स वैल्यू, देखो E⁻308 है ना। अगर आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे एक BR टैग प्लीज अटैच कर देना, सो दैट की लाइक आपका जो रिजल्ट्स है वो नए लाइन में स्टार्ट हो, अदरवाइज एक ही लाइन में सब आते जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो नंबर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू देखो आ गया, 5 × 10⁻³ यही तो आपको PPT पे दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। तो इस तरीके से आप कोई भी जो भी आपको लाइक प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं वो आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। जैसे और भी प्री डिफाइंड वैल्यूज क्या क्या है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे आप लिखो नंबर एंड देन डॉट दे करके वेट करना, आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। एप्सिलॉन का वैल्यू है, प्रोटोटाइप है, जितने ये सारे मेथड्स है, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू जो है देखो आ गया, ये एप्सिलॉन का वैल्यू E⁻−16। अगर आपको फिजिक्स याद हो 11 12 में तो आपने एप्सिलॉन का वैल्यू पे कैलकुलेशंस करा था बहुत सारे, तो वो वैल्यू है ये, ठीक है। फिर आती है बारी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप और भी फंक्शन यूज कर सकते हो, निगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलो पॉजिटिव इन्फिनिटी पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन्फिनिटी। निगेटिव इन्फिनिटी में क्या रहेगा, कोई खास डिफरेंस नहीं, जस्ट माइनस सिंबल लगा हुआ रहेगा, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है ना। एक इन्फिनिटी वैल्यू का कोई नोटेशन है क्या, बताओ?
ओके, कोई बात नहीं, अपने कॉमर्स से पढ़ा, कोई बात नहीं, वैसा कोई लाइक दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो एप्सिलॉन करके एक सिंबल होता है, मैं आपको वो सिंबल दिखाता हूँ। या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में भी आपको आ सकता है। देखो इस तरीके का छोटा सा ई का फॉर्मेट में होता है ये। गामा अल्फा डेटा डेल्टा जेटा इस तरीके से होता है, उसमें एप्सिलॉन वही यूज होता है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जेटा इस तरीके से ये ग्रीक सिंबल्स है। ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे एबीसीडी है ना इंग्लिश का अल्फाबेट, उसी तरीके से ग्रीक अल्फाबेट है वो। और उसका वैल्यू ये होता है। निगेटिव इन्फिनिटी का जैसे मैं बात करूं, तो निगेटिव इन्फिनिटी में आपको माइनस इन्फिनिटी करके लिखा हुआ रहेगा। इन्फिनिटी में क्या होता है एक्चुअली, कि वो उसका कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है कि हाँ ये वैल्यू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी उसको बोला जाता है कि लाइक सबसे लास्ट में। तो आप बता सकते हो क्या कि सबसे लास्ट का पॉजिटिव नंबर क्या है? नो आइडिया। मुझे भी नहीं पता, इनफैक्ट किसी को नहीं पता। इसलिए जस्ट वो इन्फिनिटी करके टेक्स्ट रिप्रेजेंट किया। अब आपने कुछ और फंक्शन, अगर आपको याद हो तो कुछ और मेथड्स की जिक्र हमने करा था। जैसे क्या क्या मेथड से, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो था टू एक्सपोनेंशियल, टू फिक्स, टू लोकल स्ट्रिंग। तो ये सारे मेथड्स है। और अभी जो हम यूज कर रहे थे वो क्या थे? वो सारे आपके प्रॉपर्टीज में काउंट होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग मेथड्स यूज करेंगे। अब मेथड्स में क्या क्या कैसे ऑपरेट करेगा वो देखिएगा। मेथड्स में क्या होता है कि आप एक वैल्यू पास करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स आते जाएंगे, उसका कन्वर्जन होकर के। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चल, अब देखो दिखाता हूँ। पहला चीज, पहला जो मेथड आपको मैं सिखा रहा हूँ वो है टू अ स्ट्रिंग। इसका क्या काम होता है कि आपको किसी भी नंबर को स्ट्रिंग बना देगा। क्या करेगा? किसी भी नंबर को स्ट्रिंग बना देगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। लेट, ये भी वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है, एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ एक्स डॉट टू अ स्ट्रिंग, तो क्या करेगा? इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? चलो लेट की जगह पे वेरिएबल ही कर दो, हटाओ। आई गेस इसके कारण कुछ इशू आ रहा है क्या? चलो वेरिएबल करके ही कर दो। लेट में क्या होता है कि जितना भी पहले से डिफाइंड होता है ना उसको भूल जाता है वो, उसके बाद फ्रेश से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए एक्स को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको आपको जोड़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल ले रहा हूँ बाई, और बाई का वैल्यू 6 है। अब अगर आप करने जाओगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप लिखोगे एक्स प्लस बाई, तो क्या आएगा आउटपुट बता सकते हो? क्या है आउटपुट? 11। आप कहोगे सर यहाँ पे ये आपने तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, आपने बोला था स्ट्रिंग, फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह क्यों जुड़ गया? तो रीजन ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, उसको आपने कहीं स्टोर करा क्या? जस्ट वो सामने आया, प्रोसेस हुआ, और कहीं भी स्टोर नहीं किया गया। तो अगर आप चाहते हो कि परमानेंट चेंजेस हो जाए तो आपको फिर से असाइन करना होता है। अब क्या होगा देखो, क्या हुआ? एक्स बन गया आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग जोड़ दिया, तो हो गया 56। 5 + 6 56 होता है क्या? बताओ। अगर आप मैथ्स में जोड़ रहे हो 5 + 6, तो 56 होगा या 11 होगा? क्या होगा? 11 होगा, राइट। बट यहाँ पे 56 आ रहा है, रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो डायरेक्टली नंबर डाल करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 to 5 डॉट टू अ स्ट्रिंग, तो भी आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें लाइक दो नंबर को जोड़ करके आप कर सकते हो 1 to 5 प्लस 258 डॉट टू अ स्ट्रिंग, तो ये उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट करके भी देख सकते हो। जैसे आपको इसको प्रिंट करना हो, क्या करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें पास कर दो। देखो आ गया। तो पहले ये दोनों नंबर जुड़े, एंड देन फिर आपको वो प्रिंट हुआ। अब कहोगे सर 56 आगे लगाओ, उसका रीजन ये कि हमने यहाँ पे बी आर टैग नहीं लगाया था, तो यहाँ पे बी आर टैग लगा देना पहले यार, सो दैट कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो और आप कंफ्यूज ना कर जाओ। देखो
ठीक है, तो आप इस तरीके से टू स्ट्रिंग का यूज करोगे, जिससे क्या हो रहा है, आपका हर एक नंबर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्ट्रिंग में। फिर आती बारी टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेथड का। देखो टू एक्सपोनेंशियल क्या करता है, जैसे इसका नाम से ही आपको आइडिया लग रहा हो कि ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ है। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्स टू द पावर समथिंग, उसको एक्सपोनेंशियल भी तो कहते थे। तो जब भी आप टू एक्सपोनेंशियल करोगे तो क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का आपका उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते जाएगा एक्सपोनेंट होकर के वैल्यूज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर 10 कंसीडर किया जाता है। देखो क्या होगा, जैसे एक नंबर है हमारे पास वेरिएबल, क्यों डिफाइन करना, ऑलरेडी हमारे पास नंबर है x इज इक्वल टू 5, राइट। तो अब अगर आप करते हो x डॉट टू एक्सपोनेंशियल, डायरेक्टली लिखोगे सिर्फ एक्सपोनेंशियल, तो आपको क्या आएगा आउटपुट, लाइक इसको अगर मैं कंसोल इसको प्रिंट करता हूँ स्क्रीन पे तब जाकर समझ में आएगा आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पहले एक बी आर टैग प्रिंट कर लेते हैं सो दैट कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो, एंड देन फिर ये चीजें, तो क्या होगा, आपको कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। कुछ आ रहा है आउटपुट क्या, नहीं आ रहा। जैसे आप इसमें पास करोगे टू, ठीक है, आपका फिर प्रिंट होगा वैल्यूज। ठीक है, एक्स डॉट टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप वैल्यूज पास करोगे और वो फिर उसका रिजल्ट एक्सपोनेंट में देगा। 1 सेकेंड, ये प्रिंट नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। पहले एक्स को प्रिंट कर लेते हैं, देन फिर टू एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट पे आएंगे। ये एक्स तो कैप्चर कर रहा है ना, यस, डॉट टू एक्सपोनेंशियल, यस, ये तो आउटपुट देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टू एक्सपोनेंशियल। सिर्फ एक्सपोनेंशियल में इसको देना चाहिए था जीरो, एंड यहाँ पे 10 टू द पावर 0 पे देता है ये ऑप्शन, ई प्लस जीरो लिखा हुआ होता है, बट ये दे नहीं रहा, कन्वर्ट नहीं कर रहा। जस्ट थोड़ा सा टाइम दो मुझे कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। चलो ये फंस रहा है ना, तो मैं ऑनलाइन टूल का यूज करके आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट, चलिए ऑनलाइन वाले पे देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें अटकता है। चलो, तो कंसोल डॉट लॉग से आप, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उस वहां से आप प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली आउटपुट सेक्शन में, तो वही करेंगे अपन, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और चीजें प्रिंट करके देखेंगे। चलिए, कंसोल डॉट लॉग और 5.2 एक्सपोनेंशियल, सॉरी माय बैड, वहां पे आउटपुट आता आपको, ठीक है ना, बट प्रॉब्लम ये हुआ ना कि लाइक क्या दिया इधर, इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन, दिस इज इट वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देने होते हैं और उसके बाद उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो। हाँ देखो आ गया ना, डायरेक्टली 5 e टू द पावर 0। आप कहोगे सर इसमें आउटपुट क्यों नहीं आ रहा था, तो एक चीज हमने कॉमन मिस्टेक करा, वो मिस्टेक ये था कि लाइक हमने तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था ना, वापस से असाइन कर दिया देखो एक्स में, तो ये जो एक्स है वो क्या बन गया, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप न्यूमेरिकल ऑपरेशन करोगे तो वो तो कभी अप्लाई नहीं होगा, राइट। इसलिए आपका एरर दे रहा था। जैसे ही देखो देखो बाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी है, बाई पे जैसे ही मैंने अप्लाई करा टू एक्सपोनेंशियल, तो देखो e टू द पावर 0, क्योंकि हमने कुछ भी पास नहीं करा एक्सपोनेंशियल में। जैसे जैसे आप वैल्यू पास करते जाओगे वैसे e टू द पावर बढ़ते जाएगा। 5 डाला, देखो 5 जीरोज बढ़ गए, राइट। तो ये क्या होता, अगर ये जीरोज मैं हटा दूं तो ई प्लस पावर क्या हो जाता, 5 हो जाता। अगर मैं 25 कर देता हूं तो देखना क्या होगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपके वैल्यूज आते जाएंगे। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, टू एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट समझ में आया कि क्या करता है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। देखो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ना, एक्सपोनेंट बोलते किसको है, पहले वो समझिए। मैथमेटिक्स में जब आप एक्सपोनेंट पढ़ते हो तो एक्सपोनेंट में आपको बताया जाता है पावर वाला वैल्यू, ठीक है। और जैसे आप किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो आप उसको e टू द पावर 10 पे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आप उसको e टू द पावर 10 पे रिप्रेजेंट करते हो। तो एक्सपोन जब आपको एक्सपोनेंशियल में आपको कन्वर्ट करना होगा किसी भी नंबर को, तो क्या करना होगा आपको, आपको उसको पावर फॉर्मेट में दिखाना होगा। तो नॉर्मल नंबर्स को हम लोग ई टू दी पावर के फॉर्मेट में दिखाते हैं, ठीक है। तो
10 जो होता है ऑलमोस्ट वैल्यू लगाते हो आप, तो जैसे जैसे आप लगाते जाओगे वैसे वैसे आपका वैल्यू बनते जाएगा। और ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71828 करके समथिंग कुछ डेसिमल वैल्यूज होते हैं। तो आप इस क्या कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर नंबर को, जो भी नंबर आपने लिया है, उसको आप एक्सपोनेंट वे में दिखाना चाहते हो, तो आप यूज करो वहां पे फंक्शन मेथड टू एक्सपोनेंशियल, और आप इसमें वो जितने आप पावर शो करना चाहते हो ना, वो वैल्यू आप यहाँ पे डालते हो। अगर आप चाहते हो 2 शो करना तो आप 2 डालोगे, तो देखो 2 ही जीरो हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर आप चाहो 5 शो करना तो 5 डाल सकते हैं, आप काउंट करना नंबर ऑफ जीरो 5 होंगे, राइट। अगर आप चाहो तो 125 नंबर ऑफ जीरोज लगा सकते हो। और ये एक्चुअली क्या हो रहा है, पावर्स में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एक्सपोनेंशियल वाला काम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज जो अब आपको करना है वो है टू प्रिसीजन। टू प्रिसीजन में क्या होता है, बहुत बारी आपको ऐसा मौका आता है कि आप चाहते हो कि आप लाइक जो परसेंटेज आता है, जैसे कोई परसेंटेज वैल्यू आया है 18.77, इस तरीके से आपको अगर परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है वेबसाइट पे, तो आप क्या चाहोगे कि आप इसको शॉर्ट करके 18.7 कर दो, राइट। इस तरीके से आप दिखाना चाहोगे। तो आप एक राउंड फिगर करना चाहते हो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स में। राउंड फिगर आप मत समझना इसको, राउंड फिगर अलग चीज होता है, ये है नंबर ऑफ डिजिट में प्रिसाइज करना, ठीक है। क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ डिजिट्स में प्रिसाइज करना। जैसे आप चाहते हो 3 डिजिट में ही नंबर शो करे, तो 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ, 1, 8 और 7, राइट। तो उस तरीके से आप चीजें कैसे दिखा पाओगे, वो चीजें आपको मैं सिखाता हूं। जैसे आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इस तरीके, आप इस पे लगाते हो डॉट टू प्रिसीजन, ठीक है, PRECISION, और आप नहीं कुछ पास करोगे तो वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट हो जाएगा। और ये दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि आपने इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाइड में नहीं डाला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ये चीज़ें। चलो वो सेम लाइन में चला गया, तो पहले BR टैग लगा लो एंड देन प्रिंट दिस थिंग। देखो क्या हुआ, जो भी नंबर था बाय डिफॉल्ट वही प्रिंट हो गया। तो अगर मैं चाहता हूं कि 4 डिजिट में प्रिंट हो, तो क्या होगा, ये 4 डिजिट क्या हुआ, काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल के पहले 1 और डेसिमल के बाद 3, और इसका काउंटिंग जो है डेसिमल के पहले से काउंट होता है। अगर मैं 4 करूं और डेसिमल के आगे मैं 4 नंबर जोड़ देता हूं, तो देखना आगे वाला 4 नंबर ही आपको दिखेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो आप इस तरीके से प्रिसाइज कर सकते हो एक पर्टिकुलर लेंथ पे। अगर आपको 4 डिजिट का चाहिए तो 4 डिजिट का, 5 डिजिट का चाहिए तो 5 डिजिट का। तो आप इस तरीके से यूज करते हो टू प्रिसीजन। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। आप इसको वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक इसी नंबर को आप रिप्लेस कर दो वेरिएबल नेम से, आपका वेरिएबल पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आपका टू प्रिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको सीखना है वो है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में जो वैल्यू असाइंड है ना, उसका वैल्यू आप निकालना चाहते हो। जैसे एक्स में क्या स्टोर्ड है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना सिर्फ लिखने के, स्क्रीन पे दिखाने के लिए आपको मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको आप अ, अलग वे में मत ट्रीट करना है, जस्ट जैसे आप यूज करते थे प्रिंट फंक्शन प्रिंट करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे यूज होता है ये। चलिए, तो हम यहाँ पे एक्स डॉट वैल्यू ऑफ निकालते हैं, ठीक है। और फंक्शन है ये, तो इस तरीके से फंक्शन कॉल करना और आपको आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइक 5 लास्ट में प्रिंट हो गया, मैं यहाँ पे BR टैग आगे लगा दे रहा हूँ सो दैट कि आपको मैं दिखा पाऊँ कि हाँ 5 था वैल्यू, तो 5 ही प्रिंट हुआ। देखो हुआ ना, लास्ट में आप नोटिस करो 5 प्रिंट हुआ। अगर आपको चाहिए बाई में क्या वैल्यू स्टोर था, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। तो बाई में क्या वैल्यू स्टोर था, 6। आप चाहो तो यहाँ पे लाइक कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख दो, पूरा का कैलकुलेशन करके ये आपको वैल्यू देगा। देखो दिया, पूरा लंबा सा कैलकुलेशन आपके लिए किया, उसके बाद वैल्यू निकाल करके जो भी आया वो आपको दिया। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ये था आपका नंबर्स। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप करेंगे, और वो है आपका नेक्स्ट चीज जो आपको सीखना है वो है बुलियन। तो अदर में जैसे आपने यूज करा था, तो बुलियन के लिए क्या यूज होगा,
बुलियन कंस्ट्रक्टर इसका है, ठीक है। और उसमें आप वैल्यू पास करोगे तो वो नंबर बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जीरो और -0 नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें जो पैरामीटर आप डाल सकते हो वो है लाइक ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा, ये दो ही वैल्यू देगा आपको। देखो, अगर आप जीरो डालते हो या -0, नल, फॉल्स, नन, अनडिफाइंड या कोई इम्प्टी स्ट्रिंग डालोगे तो भी आपका जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको हमेशा फॉल्स डिक्लेयर करेगा। तो ये चीज याद रखना, ये सारे वैल्यूज पे जीरो, -0, नल, फॉल्स, नैन, अनडिफाइंड या इम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा तो ये आपको फॉल्स डिक्लेयर करेगा, ठीक है। चलिए साथ में हम लोग सीख लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में, इस पे इसके कुछ मेथड। तो टू सोर्स, इससे क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग दिखाएगा जो बताएगा कि किस सोर्स से ये वैल्यू आया है, ठीक है। दूसरा टू स्ट्रिंग, जिससे आप इसको ट्रू और फॉल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। वैल्यू अब तो आपको जो भी वैल्यू उसमें स्टोर्ड होगा, प्रिमिटिव वैल्यू, वो आपको प्रिंट करके देगा। फिर है स्ट्रिंग की बारी। तो स्ट्रिंग में यूज करने के लिए क्या होता है कि ये सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे आपने सी में पढ़ा था कैरेक्टर। तो लाइक अगर आप नोटिस करो तो कोई भी स्ट्रिंग क्या होता है, एक कैरेक्टर का ग्रुप है एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। ग्रुपिंग वे में लिखा गया है। तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो सीरीज में लिखा हुआ होता है, और इसका स्ट्रिंग जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप कंसिडर किया जाता है। जैसे नंबर के लिए आपका यूज हुआ था नंबर। अब क्या है कहानी कि ये जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, जब भी आप इसको हेल्पर मेथड से कॉल करते हो। इसका हेल्पर मेथड क्या है, स्ट्रिंग वाला पार्ट, जैसे आपने यूज करा था नंबर, नंबर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको कंस्ट्रक्टर, लेंथ और प्रोटोटाइप, ये तीन चीजें आपको प्रॉपर्टीज बताती हैं। फिर है ये सारे मेथड्स जो आप यूज कर सकते हो किस पे, स्ट्रिंग के ऊपर। कौन कौन से मेथड है, तो कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर के लिए डिफाइन करेगा। तो हम ये स्ट्रिंग वाला जो मेथड है कल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले कैसे आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप लाइक बुलियन वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड एक एक करके हम लोग कल डिटेल में करेंगे। चलिए, तो पहला चीज जो हमें सीखना है वो है बुलियन। तो बुलियन के लिए अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि कंस्ट्रक्टर यूज होता है, और वो कंस्ट्रक्टर क्या है, बूलियन, राइट। आप इसमें जो भी वैल्यू कॉल करोगे, जैसे न्यू बूलियन करके मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया बूलियन के लिए, और इसमें कुछ भी वैल्यू मैंने डाल दिया, क्या रिटर्न करेगा बताओ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आना चाहिए आउटपुट। हाँ बोलो। हाँ जी बोलिए। जैसे फंक्शनलिटी का मतलब का क्या कहना है। हाँ जी हाँ जी, उस पर आएंगे ना हम लोग। पहले बेसिक चीज तो आप सीख लो। वो चीज का सेपरेट क्लासेस शेड्यूल्ड है आपके लिए। तो पहले बिल्डिंग ब्लॉक सिखाऊंगा, तभी तो आपको जोड़ना सिखाऊंगा कि कैसे कैसे जोड़ोगे सबको, समझ रहे हो आप। तो बेसिक चीज पहले पता होना चाहिए ना। तो बेसिक चीजें पहले आपको समझा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको घर बनाना सिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे घर बनता है। पहले आपको इंट्रोडक्शन तो करा दे कि कौन सा स्टील रॉड है, कौन सा क्या ईट है, कौन सा आपका बाली यूज होगा, कौन सा सीमेंट है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए ना। पता चला आपने मिक्सअप कर दिया जैसे तैसे, तो प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। हाँ, प्रोजेक्ट में तो आपको वही चीज सिखाया जाएगा ना, कि कहाँ पे आपको क्या रखना होता है, कौन सा चीज आपको क्यों पढ़ाया था, वो सारी चीजें भी तो आपको बतानी पड़ेंगी ना। तभी तो आप इंडस्ट्री में यूज कर पाओगे। तो ये सारी चीजें का सेपरेट क्लासेस हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले बेसिक्स सीख लो, क्योंकि बेसिक्स नहीं सीखोगे ना तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आप वेबसाइट तो बना पाओगे, बट जब बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे ना वेबसाइट पे, तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं चाहता तो लाइक आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट करा के काम खत्म कर देता। लाइक सोच रहे हो मुझे भी तो डेली आधा घंटा आपको ये चीजें एक्सप्लेन करना पड़ता, बेसिक चीजें एंड ऑल। बेहतर तरीका होता प्रोजेक्ट में सिखा दूं, कहानी खत्म। बट प्रॉब्लम ये होगा ना कि आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है, नो डाउट आप वेबसाइट बना लोगे। बट प्रॉब्लम ये आएगा ना कि जब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वही हाल हो जाएगा कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, कंप्यूटर आपने खरीद लिया, तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, गलती से वो ऑन नहीं हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे, फटाक से सर्विस सेंटर पहुंच जाओगे कि भाई आपका सिस्टम खराब है। पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। तो सिमिलर तरीके का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। जे जावास्क्रिप्ट जे क्यूरी, जावास्क्रिप्ट जे क्यूरी, ये सब कंबाइन करके आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवाया जाएगा, ठीक है।
फिर आपको पीएचपी पढ़ाया जाएगा, फिर पीएचपी के हेल्प से आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनवाया जाएगा। ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे, चीजें सीखोगे पाइथन और जैंगो। जैंगो और पाइथन सीख लोगे तो आपको बनवाया जाएगा क्यूज का वेबसाइट। फिर आगे बढ़ोगे, आप रिएक्ट जेएस सीखोगे तो उससे आपको ई कॉमर्स का फ्रंट एंड बनवाया जाएगा। फिर आप सीखोगे नोड जेएस, उससे आपका उसका ई कॉमर्स का बैक एंड बनवाया जाएगा। फिर आपको एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं दोनों प्रोजेक्ट को, फ्रंट एंड और बैक एंड को, वो चीज सिखाया जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट में आपको होस्ट करना सिखाया जाएगा एप्लीकेशन को। फिर उसको गूगल एनालिटिक्स पे कैसे ट्रैक करते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। क्लियर है? तो पूरा रोड मैप ये है। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। जावास्क्रिप्ट आपको इसलिए फोर्स करके सिखा रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज नहीं सिखाऊंगा ना, जेक्यू या जावास्क्रिप्ट, तो रिएक्ट जेएस में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो बेसिक चीज क्लियर रहेगा तो हम उस टाइम पे एक्सेलरेट कर पाएंगे। क्या चीज? कैलेंडर, हाँ वो अब मिस हो गया था। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा ना मिसअप हो गया था चीजें, तो मेरा सिस्टम प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, वो चीज आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्या आएगा इसका वैल्यू बता सकते हो? यहाँ पे ना तो जीरो है, ना माइनस जीरो है, ना नल है, ना निगेटिव कुछ लिखा हमने। सॉरी, ना नल है, ना फॉल्स वैल्यू डाला, ना अनडिफाइंड, ना नैन है। क्या आना चाहिए आउटपुट? ट्रू आएगा आउटपुट। देखो आया ट्रू। पहले मैं बी आर टैग लगा दे रहा हूँ। देखो, आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या कुछ भी वैल्यू डालोगे ना, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। रीजन क्या है? कि ये लाइक जब इसका बुलियन कन्वर्जन करता है तो ये ट्रू में रिटर्न करेगा। और ये फॉल्स किस पे रिटर्न करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ जीरो पे फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो फॉल्स, हाँ, जीरो पे फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स आप लिखोगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। इसके जगह पे आप लिखते हो नहीं, तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो फॉल्स रिटर्न करने का कुछ ही पैरामीटर है जिसपे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आप चाहो तो इसको फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, टू स्ट्रिंग मेथड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम चलता है। सॉरी, टू स्ट्रिंग का स्पेलिंग मिस्टेक था, तो ये डिस्प्ले नहीं कर रहा था। देखो, हो गया। तो ये आपका टू स्ट्रिंग था। फिर था एक टू ऑरिजिन करके, था ना, कि कहाँ से ये बन करके आया है। तो वो आपको उसका ओरिजिन बताएगा कि किस जगह से वो रेफरेंस हो रहा है। ठीक है। स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर जो है वो आपको मैं सिखा दे रहा हूँ आज। और कल हम लोग इसके वैल्यूज, सॉरी, टू सोर्स है नॉट ओरिजिन, टू सोर्स। ठीक है। इसका आउटपुट क्या आ रहा है वो देख लेते एक बार, एंड फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये आउटपुट नहीं दे रहा, रीजन क्या है इसका? एक बार देख लेता हूँ आउटपुट में कुछ इधर तो नहीं आ रहा। बोल रहा टू सोर्स इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन तो है, सॉरी मेथड है, नॉट अ फंक्शन। नैन क्या है ना, कि लाइक कब बहुत सारी बार आपको नल वैल्यू स्टोर करना होता है, राइट? कि आप उसको कुछ भी नहीं बता रहे हो, तो उस पार्ट पे आपको नैन वाला पार्ट आप यूज करते हो। लाइक इसका फुल फॉर्म अगर बोलो तो नॉट अवेलेबल करके कुछ होता है, एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान में नहीं है। बट इसका नैन का फुल फॉर्म जो होता है वो नॉट अ नंबर। ठीक है। नॉट अ नंबर, यस, यही होता है। देखो, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, और इस पे टू सोर्स इसलिए नहीं काम कर रहा ना, क्योंकि आपने कहीं पे असाइन नहीं करा था ना। तो टू सोर्स कहाँ पे काम करेगा? तो आप इस पे आप चाहो तो चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यूज करोगे क्या, पहले बी आर फंक्शन एक प्रिंट कर लो, एंड देन यूज करो आप एक्स डॉट टू सोर्स। ठीक है। और आई होप कि इसका आउटपुट अब आ रहा हो। चलिए आ गया सोर्स इसके, शो होने लग गया। आई गेस नहीं, इसका भी सोर्स शो नहीं कर रहा है। आई गेस ये फंक्शन हटा दिया गया है शायद। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। इसमें तीन ही फंक्शन है जो यूज होते हैं। टू सोर्स इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों बता रहा है?
जबकि ये फंक्शन है, लाइक आप इससे सोर्स पता कर सकते हो कि किस जगह से ये चीज ऑरिजिनेट हो रहा है। ठीक है ना। तो टू सोर्स नहीं काम कर रहा है इस पे। वैल्यू आप में आपको सेम चीज मिलेगा, वैल्यू। तो आपको दिखाता हूँ, टू की जगह पे यहाँ पे यूज करो वैल्यू ऑफ, एंड देन आपको मिलेगा वैल्यू। वैल्यू के लिए इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं अपन, साइड एंड देन दिस वन विल बी दिस साइड। चल, तो वैल्यू ऑफ में क्या बताया, ट्रू करके स्टोर करा था हमने, ट्रू का स्टोर आपको मिल गया वैल्यू। ठीक है। अब आती बारी आपका स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग में कैसे करते हो आप, स्ट्रिंग वाले पार्ट पे कि जस्ट सिमिलर वे में आप चाहो तो न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। जैसे प्रिंट करके दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले एक वी आर टैग ले लेता हूँ, एंड देन मैं स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप कर सकते हो न्यू स्ट्रिंग करके, जो प्रॉपर आपका कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आप डालोगे वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, बन गया। अब आप इसको अगर बिना इसके डालोगे तो आपको गाली देगा कि क्या डाले हो आप, राइट, एरर आ गया आपका। हमेशा आपको क्यूटेशन में देना। और जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे थे, सिंगल क्यूटेशन आप यूज कर रहे थे, जब आपको अंदर डबल क्यूटेशन यूज करना होता है, और डबल क्यूटेशन यूज कर अगर आपको अंदर यूज करना तो बाहर सिंगल क्यूटेशन यूज करोगे। तो इस तरीके का आपको वैल्यूज करना होता है। और इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन है, मेथड्स है, आपको मैं पीपीटी शेयर करवा, सोर्स कोड दे दे रहा हूँ, आप इसको एक बार रिवाइज कर लो, और कल हम लोग इसके सारे मेथड्स को एक एक करके सीखेंगे। आपके सारे यूट्यूब वीडियोज मैंने अपलोड करवा दिए हैं। ठीक है। तो आप रिवाइज कर लेना थॉरोली, एंड देन फिर हम लोग कल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के सारे मेथड सीखेंगे कल। हाँ बोलो। हम्म। देखो, हम मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइक आप इसको नोट डाउन करते चलो, पेपर पेन पे नोट्स बना करके। इससे क्या होगा ना कि आपको चीजें याद रहेंगी। आप अगर कोई चीज लिखते हो बार बार तो आपको याद रहता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो चीजें करो तो बेहतर रहेंगे। ठीक है। आप ले सकते हो गूगल का हेल्प कभी भी किसी भी टाइम पे, बट एक होता है ना कि बहुत सारी चीजें आपके अगर ध्यान में रहे तो आप प्रोसेस आपका फास्ट होता है, राइट। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि वही चीज करो आप। चलिए ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।